हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और वीडियो का थंबनेल देखकर और टाइटल पढ़कर अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं रिव्यू करने वाला हूं सर्पसत्र और नाग प्रलय का। यू कैन कंसिडर दिस द सेकेंड रिव्यू बैटल वीडियो ऑन न्यू कॉमिक्स। इससे पहले कैंप फायर का रावना रोअर ऑफ द डेमन किंग के साथ होली काउ का राव9 का एक कंपैरिजन रिव्यू वीडियो किया था, just to clarify that who did the job better. This video is something like that। और इसका हिंट मैं बहुत दिनों से ड्रॉप कर रहा था। जब मैं सर्पसत्र का अनबॉक्सिंग किया था तभी मैं कह दिया था कि इसका रिव्यू आने में थोड़ा देर होने वाला है, और जब मैं नाग प्रलय का अनबॉक्सिंग किया था तभी आप लोगों को हिंट दिया था कि इसका रिव्यू एक नए अंदाज में आने वाला है। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। एंड इस वीडियो को बहुत ही अटेंशन के साथ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके इन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है। सो यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली एंड जज अकॉर्डिंगली। एंड गाइज, वन थिंग इज वेरी एविडेंट कि मैं पर्टिकुलरली इन दोनों कॉमिक्स का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों ही नागराज वर्सेस तौसी का एक स्टोरी है एंड बोथ ऑफ देम आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर सीरीज। सो आई एम कंपेयरिंग टू नियरली इक्वल क्वांटिटीज टू सी विच वन ऑफ देम इज बेटर एंड वाई। सो गाइज, जो पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है स्टोरी। सो नाग प्रलय का स्टोरी लिखा है नितिन मिश्रा जी ने और सर्पसत्र का स्टोरी लिखा है अनुपम सिन्हा जी ने। सो इन दोनों में से स्टोरी वाइज कौन सा बेहतर है? इन माय ओपिनियन इट इज़ सर्पसत्र। उसका ढेर सारा रीजंस है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्पसत्र पढ़ने के लिए इससे पहले कोई कॉमिक्स पढ़ने का आपको खास ज़रूरत नहीं है, सिवाय ही नागराज के ड्रैगन किंग के। And even that is not compulsory either. So you can just jump onto सर्पसत्र and you can enjoy it thoroughly. वही नाग प्रलय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारा रेफरेंसेस मिलेगा कि यू हैव टू रीड दैट कॉमिक्स ऑफ तौसी, यू हैव टू रीड दिस कॉमिक ऑफ तौसी, जो कि एक काफ़ी वाहियात सजेशन है। बिकॉज ये तौसी का जो कॉमिक्स का रिप्रिंट्स है, बहुत सारे रिप्रिंट्स अभी तक आए नहीं है, और जो भी रिप्रिंट्स आए हैं वो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की ओर से आए हैं, नॉट कि संजय गुप्ता। सो अगर आप एक नया कॉमिक्स ला रहे हो और उसके अंदर रेफरेंसेस है, सो पब्लिश दोज कॉमिक्स टू, ताकि लोग उन्हें खरीद पाए, पढ़ पाए और फिर इसे पढ़े, ताकि उनको बेहतर समझ आए। So yeah, that was a weird thing that they have done with नाग प्रलय. Otherwise, both of them are a good start. दोनों ही फाउंडेशन ले कर चुका है ताकि आगे जाकर नागराज और तौसी का जो भिड़ंत होने वाला है, that makes a lot more sense and that is a lot exciting. फिलहाल इन दोनों महारथी यानी कि नागराज और तौसी, इन दोनों का फेस टू फेस आमना सामना एक्चुअली में नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली पर क्यों फोकस किया वो आपको ये दोनों पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। फिलहाल मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। बोथ ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब बट सर्पसत्र वॉज बेटर। सो स्टोरी के लिए सर्पसत्र को मिलता है 1 पॉइंट, नाग प्रलय 0। सो दोस्तों, ऐसे ही 0 और 1 में मैं पॉइंट डिवाइड करते रहूँगा इन दोनों के बीच, और इसका पूरा टैली मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखा दूंगा ताकि आपको टैली रखने का ज़रूरत ना पड़े, आप बस सुनते जाइए मैं जो कह रहा हूँ। सो जैसे कि मैं कह रहा था, बोथ ऑफ देम वर गुड बट सर्पसत्र वॉज स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि इसमें लेयर्स बहुत सारे थे। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम यह था कि कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंटल थे। कोइंसिडेंटल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे ज़बरदस्ती करवाया गया है ताकि स्टोरी आगे बढ़ पाए। सो वो कुछ खामियां है सर्पसत्र के अंदर, बट अदरवाइज इट वाज अ मच बेटर रीड कंपेयर टू नाग प्रलय। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है कवर आर्ट। कवर आर्ट के मामले में नाग प्रलय को मिलता है 1, सर्पसत्र को मिलता है 0। बिकॉज आदिल खान पठान का शायद आज तक का ये एक बेस्ट कवर आर्ट आप कह सकते हैं। इट इज़ डैम नियर परफेक्ट, इट इज़ ऑसम एक्चुअली। बट ऑन द अदर हैंड अनुपम सिन्हा का ये कवर आर्ट काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी कंपैरिजन अगर किया जाए तो इसके सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है। और अनुपम सिन्हा जी का बहुत सारे फैंस हैं जिन्हें मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि दूसरे आर्टिस्ट का खामियां तो आप लोगों को बहुत इजीली दिख जाता है, लेकिन जब अनुपम सिन्हा कुछ गलती करता है वो आपको नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो एरो है यानी कि जो तीर है, इट इज़ फोकसिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन यानी कि रीडर की तरफ। वहीं इसका जो धनुष है, द बो, दैट इज़ फोकसिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो ये एक बहुत ही बड़ा लेजेंड के द्वारा बनाया गया है, एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक विच इज स्टेयरिंग राइट एट योर आई। अगर अभी तक आप समझ नहीं पा रहे तो इसको गौर से देखिए। तीर है एक तरफ और धनुष है दूसरी तरफ, विच शुड नॉट हैपन एट ऑल। नेक्स्ट, अगर आप तौसी को देखेंगे तो तौसी इज काइंड ऑफ हैंगिंग, बट क्या पकड़ के झूल रहा है वो? इट सीम्स लाइक ही इज हैंगिंग बाय होल्डिंग समथिंग, बट एक्चुअली ही इज जस्ट सस्पेंडेड इन मिड एयर। सो या कवर आर्ट के मामले में तो अनुपम सिन्हा इसमें काफी पीछे रह गए। नेक्स्ट पैरामीटर इज इनसाइड आर्ट वर्क, और इस मामले में भी नाग प्रलय ने बाजी मार लिया है। सो नाग प्रलय को मिलता है 1, सर्पसत्र को मिलता है 0।
इसको एक क्यों मिला दोस्तों, क्योंकि आदिल खान पठान हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन नाग प्रलय। ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एक्चुअली। फिगर डायनामिक्स, एनाटॉमी सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। ऑब्वियसली वो कवर आर्ट या पिनअप आर्ट जितना अच्छा बनाते हैं उतना भी अच्छा नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज़ ग्रेट। लेकिन इसमें भी कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो थग है इसका राइट आई में एक ब्लैक पैच है, इफ़ यू कैन सी और नॉट, आई गेस यू कैन। और वहीं जब मैं कुछ और पैनल में जाता हूँ तो ये देखिए पैच लेफ्ट आई में शिफ्ट हो गया है। सो ये कुछ माइनर डिटेल्स है जहाँ पर आदिल खान हैज़ मेड सम मिस्टेक्स, अदरवाइज इट वाज प्रीटी गुड। आप देख ही सकते हैं, इट इज़ फैंटास्टिक, एकदम मॉडर्न आर्ट स्टाइल है। और स्पेसिफिकली स्टोरी और आर्ट के बारे में मैं इस कंपैरिजन सेगमेंट के बाद अलग से बात करूँगा और भी डिटेल में। तो फिलहाल एकदम शॉर्ट में मैं बताया जा रहा हूँ आप लोगों को। कलरिंग भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है, बसंत पंडा ने किया है कलरिंग। सो या आर्ट वर्क के मामले में नाग प्रलय हैज़ डन अ बेटर जॉब। वहीं अनुपम सिन्हा का सेम ओल्ड स्कूल आर्ट स्टाइल आपको सर्पसत्र में देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी डिटेल्ड है, अच्छा है, बट अगर हम नाग प्रलय के साथ कंपेयर करें तो आई थिंक अनुपम सिन्हा इज़ लैगिंग अ बिट इन सर्पसत्र, क्योंकि वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अनुपम सिन्हा का स्टाइल वहीं सेम रह गया है जो 20 साल पहले था उनका। एंड ही हैज़ नॉट एक्चुअली गॉन थ्रू एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। पहले भी जैसे बनाते थे अभी भी बहुत हद तक वैसे ही बनाते हैं। सो वही चीज़ थोड़ा खलती है, अदरवाइज इट इज़ प्रिटी गुड। बट या कंपेरिजन का बात है तो नाग प्रलय आगे है। नेक्स्ट पैरामीटर इज लेटरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड प्रेजेंटेशन। सो गाइस इसमें भी नाग प्रलय बाजी मार लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेज बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट प्लेन वाइट। पैनलिंग काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, इट्स मच मच बेटर देन सर्पसत्र। सो या अभी नाग प्रलय फिलहाल काफ़ी आगे निकल चुका है, बट लेट्स सी और भी पैरामीटर्स बाकी है कंपैरिजन का, उसके बाद क्या निकलता है रिजल्ट। सो नेक्स्ट पैरामीटर इज टाइमिंग, एंड टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों। कौन सा कॉमिक्स पहले निकला, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाके इन दोनों पब्लिशर्स के बीच में क्लैश होता है कि इसने मेरा कंसेप्ट चुरा लिया या वैसा कुछ, तो उसी का कंप्लेंट मान्य होगा जो कॉमिक्स पहले निकाला होगा। और उस मामले में RCMG आगे निकल चुका है, क्योंकि सर्पसत्र वॉज रिलीज्ड अर्लियर दैन नाग प्रलय। सो फ्यूचर में अगर इन दोनों का कंसेप्चुअल कोई क्लैश होता है, राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता का अपर हैंड रहेगा उस क्लैश में कि नहीं, अगर चोरी किया गया है तो सर्पसत्र से आइडिया चोरी करके नाग प्रलय में यूज किया गया है, बिकॉज वी हैव रिलीज द कॉमिक्स अर्लियर। बट अगर नाग प्रलय का ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि इसका कंसेप्ट बहुत पहले लिखा गया था एंड वो लीक हो चुका है और उसी को छापा गया है, तब जाके केस और कुछ हो सकता है। बट फिलहाल अगर हम स्ट्रिक्टली टाइमिंग का बात करें, सर्पसत्र पहले रिलीज हुआ था और उस हिसाब से सर्पसत्र लीगल ग्राउंड पे थोड़ा ऊपर खड़ा है। नेक्स्ट बात करेंगे साइज के बारे में। सो साइज अगर हम देखेंगे तो राज कॉमिक्स का जो नॉर्मल रेगुलर साइज है उससे सर्पसत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन नाग प्रलय US स्टैंडर्ड साइज में पब्लिश किया गया है और ये सर्पसत्र से भी बड़ा है। सो साइज के मामले में नाग प्रलय को मिलता है 1, सर्पसत्र को 0। अब बात करेंगे पेजेस के बारे में। अगर हम पेज काउंट देखें तो नाग प्रलय में है टोटल 24 पेजेस ऑफ रीडिंग मटेरियल ओनली। वही सर्पसत्र में है टोटल 44 पेजेस ऑफ रीडिंग मटेरियल, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज दैट ऑफ नाग प्रलय। सो इस मामले में सर्पसत्र को मिलता है 1, नाग प्रलय को मिलता है 0। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। नाग प्रलय का प्राइस है 200 रुपये, सर्पसत्र का प्राइस भी 200 रुपये है, लेकिन 10% डिस्काउंट लगाकर सर्पसत्र का प्राइस लगभग 180 रुपये हो रहा था। सो प्राइसिंग के हिसाब से सर्पसत्र का प्राइस थोड़ा कम है। हाँ, आप कह सकते हैं कि नाग प्रलय का साइज बड़ा है, लेकिन सर्पसत्र में पेजेस भी बहुत ज़्यादा है। सो उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिवनेस में सर्पसत्र आगे निकल जाता है और इसको मिलता है 1, नाग प्रलय को मिलता है इस पैरामीटर में 0। सो अगर अभी हम टैली करें, आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन में, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही 4-4 पे ड्रॉ कर चुके हैं। सो इट इज़ अ स्टेलमेट राइट नाउ। सो इसीलिए मैं अभी फ्रंट कैमरा ऑन करने वाला हूँ और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ चीज़ें, स्पेशली स्टोरी और आर्ट वर्क के बारे में, ताकि हम एक फाइनल वर्डिक्ट दे सकें कि एक्चुअल क्लियर कट विनर कौन है इन दोनों में से। जाहिर सी बात है दोनों का मार्जिन बहुत कम होने वाला है, लेकिन इन दोनों में से आज एक ही जीतेगा, और वो कौन है ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों लेट्स स्विच द कैमरा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नाग प्रलय और सर्पसत्र का डिटेल डिस्कशन ऑन देयर स्टोरी एंड आर्ट वर्क ओनली। सो पहले नाग प्रलय के पीछे जो प्लॉट डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसे मैं पढ़कर सुनाने वाला हूँ। अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर महाप्रलय रोकने चला विलक्षण नागमानव नागराज, जा टकराया है एक रहस्यमय शत्रु से।
वहीं सर्पदेश का सर्वश्रेष्ठ शासक इच्छाधारी सांप तौसी अपनी अप्सरा की तलाश में आ पहुंचा है ऐसे भयावह स्थान पर जहां के छुपे राज और घात लगाए बैठे उसके पुराने चिर शत्रु समस्त इच्छाधारी जाति के अस्तित्व को संकट में डाल सकते हैं और ला सकता है नाग प्रलय। सो ये था इसका छोटा सा प्लॉट डिस्क्रिप्शन। और अगर सर्प सत्र का बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हद तक एक सिमिलर सिचुएशन क्रिएट होता है। तौसी को अप्सरा नहीं मिल रहा है क्योंकि अप्सरा इज टेलीपोर्टेड ऑन अर्थ, स्पेसिफिकली ऑन राजनगर, और अप्सरा के पीछे पड़े हैं ये जो आप देख सकते हैं कवर पर, इनका नाम मैं भूल गया एग्जैक्टली। सो ये लोग अप्सरा को चेस कर रहे हैं और नागराज अप्सरा को बचाने का कोशिश करता है। और एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस के वजह से नागराज गलती से अप्सरा को प्रपोज कर देता है। ये एक छोटा सा स्पॉइलर था, बट अगर आपको जानना है कि एक्सीडेंटली कोई किसी को कैसे प्रपोज कर सकता है, वो जानने के लिए आपको सर्प सत्र पढ़ना पड़ेगा। तौसी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है, बिकॉज जाहिर सी बात है तौसी लव्स अप्सरा अ लॉट। सो उसी के रिगार्डिंग शायद एक महाभिड़ंत होने वाला है इसके बाद में बिटवीन नागराज एंड तौसी। सो यही था इसका छोटा सा प्लॉट डिस्कशन। सो स्टोरी वाइज गाइज सर्प सत्र मुझे काफी पसंद आया एंड देयर वर मेनी लेयर्स एज आई वाज सेइंग। प्लॉट ट्विस्ट भी बहुत शानदार थे इसके अंदर, तो काफी मजेदार लगा मुझे। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम था, आई एम नॉट सेइंग कि दिस वाज बैड बाय एनी मींस, नितिन मिश्रा हैज डन अ रियली गुड जॉब विद नाग प्रलय। बट यहाँ का जो पहला पेज का पहला पैनल है, वहां पर सबसे घटिया हरकत करके RCSG ने एकदम पूरा मजा किरकिरा कर दिया है, और वो रहा ये। तो ये रहा पहला पैनल, आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पढ़े नागराज युगारम संयुक्त संस्करण, यानी कि जो युगारम का कलेक्टर एडिशन निकला था वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इसका पहले का 4 पेजेस है। तो अगर आपको इसके पहले का 4 पेजेस पढ़ना है तो आपको वो खरीदना पड़ेगा। एज इफ़ ये कंपनी खुद चाहता हो कि लोग इसका PDF बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि पब्लिशर के परमिशन के बगैर PDF बनाना या शेयर करना इज़ क्रिमिनल, बट RCSG का खुद का काम भी कुछ खास लीगल तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, RCSG हैड पब्लिश्ड युगारम विदाउट मेंशनिंग द MRP। फ्रंट कवर, बैक कवर या फिर अंदर कहीं पर भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मेंशन्ड नहीं था। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन में दिया गया टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, which clearly says that the thing that RCSG has done with युगारम is actually illegal. I mean, अगर एक नया कॉमिक्स पढ़ना है तो तुमको एक कलेक्टर्स एडिशन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इसका प्रायर 4 पेजेस है। मतलब इससे घटिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकता है क्या? आई डोंट नो कौन सा सस्ता नशा करके RCSG का मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट ये सब स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, बट दिस वॉज रियली लेम एंड एन एक्सट्रीमली चीप मूव एक्चुअली। आई मीन, मेरा बस चलता तो इसको स्टोरी के लिए -4 देता मैं, बिकॉज इसके पहले का 4 पेजेस तो युगारम में है, सो उसके लिए -4। बट मैं अपने पब्लिशर्स या व्यूअर्स के साथ वैसा भेदभाव नहीं करता जो RCSG अपने रीडर्स के साथ कर रहे हैं। और चलो इसका मैं ये इशू माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो 4 पेजेस है युगारम में, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगा या फिर आपको मजा नहीं आएगा ये पढ़ने में। इट वॉज नॉट लाइक दैट। लेकिन आदि पर्व में ऐसा 8 प्रायर पेजेस है जो आपको नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला का जो प्रीमियम और डीलक्स कलेक्टर्स एडिशन है उसके एंड में जो 8 पेज दिया गया है उसमें मिलेंगे। सो वो 8 पेजेस में नागदंत का बचपन दिखाया गया है एंड हिज बॉन्डिंग विथ नागमणि, और वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि इसका पहले का 4 पेजेस है जो एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वो जो नागदंत का बचपन है जो इसके अंदर नहीं दिया गया है, और जो वही लोग पढ़ पाएंगे जो प्रीमियम और डिलक्स एडिशन खरीदे हैं, दैट इज सो वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई मीन, कुछ RCSG के जो मॉड्स वगैरह है, दे वर जस्टिफाइंग बाय सेइंग कि वो लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, सो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए तो दो यार, उनको और नॉवेल्टीज दो या फिर कुछ भी दो। बट यहाँ जो कंटेंट है, जो आर्टिस्ट और राइटर्स का काम है, फैंस उनसे क्यों वंचित रहेंगे, है ना? अगर आप चाहते हैं कि ये जो कलेक्टर्स एडिशन खरीद रहे हैं ज्यादा पैसा देकर, जो कंबाइंड है प्रीमियम डीलक्स फलाना ढिमकाना, तो हाँ, उनको पहले मिल रहा है ये कंटेंट, जो वो नहीं खरीद पाएंगे उनको बाद में मिलेंगे। ऐसे भी कर सकते थे, बट नहीं। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता को तो चीप हरकतों का एक ऐसे मुकाम में पहुंचना है जहां पर और कोई पब्लिशर कभी ना पहुंच सके। सो आई थिंक दे आर मेकिंग श्योर ऑफ दैट। एनीवे, आज हम आदि पर्व के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सो लेट्स गेट बैक टू नाग प्रलय। और एक जो इशू मैं पहले भी कह चुका था दोस्तों, यहाँ पर देयर आर सम रेफरेंसेस की आपको अगर इसके बारे में जानना है तो पढ़िए डेंजर डबोली, जो कि तौसी का एक कॉमिक्स है। सो अगर RCSG का एक नया कॉमिक आ रहा है जिसके अंदर आप कह रहे हो कि आप वो कॉमिक्स पढ़ो, तो उसे भी पब्लिश करो। कहाँ से पढ़े? आउट ऑफ प्रिंट है, आउट ऑफ स्टॉक है, लाओ उनको मार्केट में पहले, फिर पढ़ने के लिए कहो। मतलब हद होता है ना कुछ, या फिर सारा हद पार करना है आपको।
Anyway, these things were extremely frustrating and apart from that, नितिन मिश्रा ट्राई किया है एक अच्छा स्टोरी डेवलप करने का, बट 24 पेजेस में क्या ही डेवलपमेंट हो पाता है। स्टिल इसको मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 3 आउट ऑफ 5, जबकि सर्पसत्र को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5। 4.5 दे देता, बट एज आई सेड कि सम कोइंसिडेंसेस वर अ बिट लेम एंड वर जस्ट ऑकरिंग सो दैट प्लॉट आगे बढ़ पाए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सर्पसत्र इज अ मच बेटर रीड। अब बात करते हैं आर्टवर्क का। सो एज आई वाज सेइंग कि अनुपम सिन्हा का आर्टवर्क ज्यादा डेवलप नहीं किया है, इट हैज रिमेन क्वाइट द सेम। बस कलरिंग जो है वो रिसेंट टाइम्स का मॉडर्न कलरिंग यानी कि डिजिटल कलरिंग यूज किया गया है एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स प्रीटी गुड एक्चुअली। बट कंपेयर टू आदिल खान पठान्स फैंटास्टिक वर्क इन नागप्रलय, सर्पसत्र बहुत पीछे रह जाता है और इसीलिए ओवरऑल आर्टवर्क के मामले में मैं सर्पसत्र को देने वाला हूँ 4, बिकॉज अनुपम सिन्हा का आर्टवर्क बहुत लोगों को बहुत पसंद है। मैं पर्सनली उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट स्टिल ही डज अ प्रीटी गुड जॉब। काफी डिटेलिंग्स रहता है उनके आर्टवर्क के अंदर, बट आर्टवर्क के मामले में नागप्रलय बाजी मार ले गया एंड दस इट गेट्स अ सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5। सो अगर मैं टोटल करूं तो नागप्रलय को मिलता है 7.5 आउट ऑफ 10 एंड सर्पसत्र गेट्स एन 8 आउट ऑफ 10 एंड विद दैट द विनर ऑफ टुडेज रिव्यू बैटल इज सर्पसत्र गाइस। सो गाइस मार्जिन बहुत ही कम है, बस 0.5 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों ही काफी मजेदार है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही ट्राई करें, पढ़े, खुद अपना एक जजमेंट या ओपिनियन फॉर्म करें एंड देन फील फ्री टू शेयर इट विद मी। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप दिस वीडियो हियर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सो दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।